बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। किसी भी भाषा में शब्दों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शब्दों को मिलाकर ही वाक्यों का निर्माण होता है। देखिए, तातो, रमो, तरा। कोई मीनिंग है इनका? कुछ मतलब निकल रहा है इनमें? तोता, मोर और रात। तो उपयुक्त चित्रों में वर्णों का मेल दो प्रकार से हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले मेल से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः इन्हें शब्द नहीं माना जाता। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, वो शब्द कहलाता है। शब्द की विशेषताएं: शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है। शब्द के भेद: शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जाते हैं: रचना या बनावट के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, ये 3 होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगर्थ। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनकी बनावट के विषय में कुछ पता नहीं है, लेकिन वे किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो चुके हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों के टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे दूध, पानी, लोटा, फूल। यौगिक शब्द: ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं, तो उनमें से प्रत्येक का अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण देखते हैं: सेनापति, सेनापति; पाठशाला, पाठशाला; रसोई घर, रसोई जमक। फिर आते हैं योगारूढ़। ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे पंकज, कीचड़ से उत्पन्न अर्थात विशेषण कमल; चारपाई, चार पैरों वाला खाट; पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला; श्री कृष्ण। इन उदाहरणों में पंकज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न। वैसे तो कीचड़ में कई पौधे व जीव जंतु जन्म लेते हैं, किंतु इसका विशेषण कमल के पुष्प में रूढ़ हो गया है। चारपाई का अर्थ है चार पैरों वाली। वैसे तो चार पैरों वाली कुर्सी व मेज भी होती है, किंतु यहाँ उसका रूढ़ अर्थ खाट ही हो गया है। इसी प्रकार पीताम्बर का अर्थ है पीले वस्त्र, लेकिन इसका विशेष अर्थ श्री कृष्ण के रूप में रूढ़ हो गया। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के भी: स्रोत या इतिहास के आधार पर हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत यानी विदेशी शब्द। तत्सम शब्द: हिंदी के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आकर अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, कृषक, मुख, रात्रि, कर्पूर, कर्म आदि। तद्भव शब्द: ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपने मूल रूप से बिगड़ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग अग्नि से, किसान कृषक से, और मुंह मुख से, रात रात्रि से, कपूर कर्पूर से, काम कर्म से आते। तो यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, कुछ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दीपक, दिया; दंड, डंडा; दुर्बल, दुबला; द्वि, दो; नग्न, नंगा; नृत्य, नाच; पत्र, पत्ता; पक्षी, पंछी; पाद, पांव; बाहु, बाह; भ्रात, भाई; भिक्षा, भीख; मित्र, मीत; मस्तक, माथा; मनुष्य, मानव; मुष्टि, मुट्ठी। तो ऐसे ये आगे हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं हमारे अगले देशज शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जिनके स्रोत का पता नहीं चलता। ऐसे शब्द को देशज शब्द देशज में उत्पन्न कहते हैं। जैसे खिचड़ी, डिबिया, चस्का, गाड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा, भिंडी आदि। विदेशी शब्द: हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, मतलब हिंदी में ना बहुत सारी भाषाओं का समावेश है। ठीक है, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से भी अनेक शब्द आ गए हैं। ऐसे शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अरबी शब्द है नुकसान, फायदा, तारीख, जुर्माना, जुलूस, जलसा, किताब, कुर्सी, तबीयत, रईस, सलाख, सुबह, हवा, जिल्द, हिसार, रोजा, वजीर, वकील, हुक्म, मरीज, दफ्तर, तूफान, रिश्वत, अखबार, आईना, आजाद, इत्र, कागज, काली आदि। फारसी शब्द: गुब्बारा, गुलाब, चीज, बीमार, मजदूर, रसीद, शहद, शादी, शिकार, सब्जी, सिफारिश, हिम्मत, गोश्त, चिराग, चेहरा, शरबत, प्याज, फौज, आदमी, आसमान, उम्मीद, खुशामद, गर्दन, स्याही, जमीन, जानवर, दरवाजा, दीवार, नमक, परी आदि। अब तुर्की शब्द है कैची, तो, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगात, कुली, चाकू, कुर्ता। अंग्रेजी शब्द: फोटो, बैंक, मशीन, रबर, लॉटरी, सिनेमा, कमीशन, गार्ड, स्टेशन, टेलीफोन, ट्रेन ड्राइवर, रेल, पिक्चर, पार्सल, पेंट, अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज, कंपनी आदि।
पुर्तगाली शब्द, देखो कितनी भाषाओं का समावेश है, इस हिंदी ने कितनी भाषाओं को समाया हुआ है। तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी, आलपे, अलमारी, कनस्तर, कमरा, गोदाम आदि। फ्रांसीसी, कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस, बिगुल आदि। यूनानी, डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ आदि। चीनी, पटाखा, तूफान, चाय, पीची आदि। फिर आता है नंबर 3, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खट, डक आदि। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़की, माता, रमेश आदि। हालांकि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, शब्दों के निम्नलिखित वर्ग भी होते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे मोहन, महात्मा गांधी, जनवरी, सोमवार, हिंदी आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्र, कर आदि। पत्र का अर्थ पत्ता और चिट्ठी का अर्थ है टैक्स और हाथ। शब्द परस्पर उल्टा अर्थ बताते हैं, वे विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे लाभ, हानि, गुण, दोष आदि। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, ठीक है? ये था विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम या विपरीतार्थी शब्द, जो शब्द परस्पर उल्टा अर्थ बताते हैं विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे लाभ, हानि, गुण, दोष आदि। पर्यायवाची या समानार्थी, जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के पर्याय होते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे भगवान, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर आदि। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कों, लड़कियों। पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ो, पढ़ेगा, पढ़ूंगा, पढ़े। फिर आता है अविकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इधर, उधर, इसलिए, तुरंत, शीघ्र, अंदर, बाहर, में, पर, ऊपर, नीचे, क्योंकि, किंतु, परंतु आदि। ठीक है, तो देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या जाना। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद 3 आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और युगल। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के वर्ग भी होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।